नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज बात करेंगे हम लोग नेट या बैट किसकी तैयारी करनी चाहिए। नेट या बैट आपको अभी तैयारी किसकी करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है बिहार में आपका क्या होने वाला है, बैट आने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से आप बिहार में अपकमिंग जो 2025 में इसी साल अभी वैकेंसी आनी है 2025 वाली, उसमें आप अपियर हो सकते हैं। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये गुड न्यूज, खुशखबरी है। आपके दोनों हाथ में लड्डू है ना। आपको पता होगा नेट का एग्जाम 2 बार होता है और अभी दिसंबर सेशन कंप्लीट हो गया है। अगला जो एग्जाम होगा नेट कब होगा, जून या जुलाई में। अगला नेट का एग्जाम जून या जुलाई में। बैट का नोटिफिकेशन के बारे में बता दें आपको, अगले महीने बैट का नोटिफिकेशन आ रही है ना। अगले महीने आप 15 मार्च के बाद बैट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी मार्च में बैट का नोटिफिकेशन आता है। इसका एग्जाम कब होगा, इसका भी एग्जाम आपका जून जुलाई के आसपास चला जाएगा। यानी किसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी करें, क्या निर्णय लेना है हमको, अभी नेट की तैयारी शुरू कर देनी है। नेट की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपको पता है नेट के तर्ज पर ही किसी स्टेट के सेट का सिलेबस को तय किया जाता है। जो नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही सिलेबस बिहार में बैट का रहने वाला है। बिहार में जो बैट का सिलेबस रहेगा सेम रहेगा नेट के सिलेबस की तरह। तो क्यों ना हम नेट का प्रिपरेशन करें, नेट का एग्जाम को फोकस करें, और बीच में आपका बैट आ गया, बैट के एग्जाम में अपियर हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आपका नेट हो जाता है तो भी आप बिहार में जो अपकमिंग बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपको नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, साथ में बैट का आ जाता है तो आपको उस पर करना चाहिए। तो पहले किसका आएगा, और आपको यह भी पता होगा नेट जो जून जुलाई में होता है, इसका नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में आ जाता है। यानी दोनों एक साथ पैरेलल तरीके से चलने वाला है। ये नोटिफिकेशन हो सकता आ जाए और तुरंत नेट का भी आ जाए, या नेट का पहले आ जाए और बैट का भी कुछ दिनों के बाद आ जाए। तो दोनों साथ साथ चलने वाला है। यानी जुलाई का जो 2025 का आप नेट दीजिएगा, यहां आपके लिए 2 बार नेट देने के मौके हैं। बैट आपके लिए क्रैक करना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि किसी भी स्टेट का जो सेट होता है ना, सिलेबस तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, किसी भी स्टेट का सेट का नेट की अपेक्षा लो होता है। यानी बैट क्रैक करके आप बिहार के लिए एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। दूसरे राज्य के लिए नहीं होंगे। अगर आप बिहार के हैं तो आपको बैट अच्छा रहेगा, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाएंगे। तो पहले कौन, इस मुद्दे पर आपको नहीं जाना है। पहले कौन, इस मुद्दे पर आपको जाना ही नहीं है। पहले कौन, इस मुद्दे पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपको तैयारी करनी है नेट की, बैट भी हो जाएगा। 100% सफलता के लिए क्या एक रास्ता है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन कब आ रही है, इस पर तो हो ही गया डिस्कशन। इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आपको दिखाएंगे, और एग्जाम आपका कब होगा इस पर बात करेंगे। तो देखिए, क्वालिफिकेशन चाहिए आपका पीजी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 55 ईयर है। ठीक है, 55 ईयर एज लिमिट है, यानी सभी लगभग एलिजिबल हो जाएंगे। या कभी कभी नो अपर एज लिमिट यहां पर भी आपको मिल सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो 55 रहेगा, और नो अपर एज लिमिट भी रहता है, यानी 55 के बाद वाले भी कर सकेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, अभी हम लोग सिलेबस आपको दिखाने वाले हैं। एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जैसे मैंने पहले कहा, जुलाई में आपका नेट का एग्जाम होगा। दोनों का ओवरलैप तो नहीं कराएगा, हो सकता है नेट के एग्जाम के चंद दिनों के बाद आपका इसका डेट रहे। यानी आपको 2 बार नेट में अपियर होने का मौका मिल जाएगा, और बिना नेट के आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये बिहार में अपकमिंग वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो बैट के बारे में ये आप न्यूज तो काफी पहले से देख चुके होंगे। बिहार में नेट के साथ बैट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति बैट पे इसलिए किया जा रहा है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। अगली जो वैकेंसी आएगी, इसमें अभी क्या होता है ना, नेट का जो आयोजन होता है, कुछ विषय ऐसे हैं बिहार में जिसकी पढ़ाई तो होती है, लेकिन उसके लिए नेट में सब्जेक्ट नहीं है। क्यों पड़ी इसकी जरूरत, इसलिए पड़ी
कि बहुत सारे रीजनल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका मगही हो गया, है ना, भोजपुरी हो गया, अंगिका हो गया, ये सारे जो रीजनल लैंग्वेज हैं बिहार की, उसकी पढ़ाई बिहार की यूनिवर्सिटी में तो हो रही है, ठीक है। इसके लिए लेकिन नेट में इसका एग्जाम नहीं लिया जाता, नेट में इसका एग्जाम नहीं होता है। तो बैट के माध्यम से क्या होगा ना, उन विषयों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा और नेट के समान उसको भी वेटेज दिया जाएगा। और इन विषयों में जो अभ्यर्थी चयनित होंगे ना, उसके लिए मैं आज ही कह देता हूं, जो बैट क्रैक कर लिया उसकी जॉब पक्की, क्योंकि नेट वाले तो है नहीं, नेट का आयोजन होता नहीं है। जो बैट क्रैक कर लिया कैंडिडेट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसे रीजनल सब्जेक्ट हैं जिसके कैंडिडेट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज बिहार के लिए है और इसकी पढ़ाई बिहार में ही होती है। तो अदर स्टेट वाले जो मुकाबले में आते थे वो तो पहले ही आउट हो गए। अदर स्टेट वाले उन सब्जेक्ट में आ पाएंगे क्या? अंगिका हो गया, भोजपुरी हो गया, इन सब्जेक्ट में अदर स्टेट वाले आएंगे क्या? नहीं आएंगे। अदर स्टेट वाले अप्लाई ही नहीं कर पाए क्योंकि उनके स्टेट में पढ़ाई नहीं होती है, नेट एग्जाम वो पास है नहीं। लेकिन जो बच्चे बिहार के और बैट क्रैक कर लेंगे उनके लिए कर सकते हैं सामने का मैदान खाली मिलेगा, है ना, सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन जाएंगे। तो ये फायदा होगा। दूसरा, बिहार के वैसे बच्चे जिनका नेट क्रैक नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सिलेबस उनका, थोड़ा सिलेबस तो सेम है, लेवल जो उनका टफ रहता है यहाँ थोड़ा लो लेवल मिलेगा और वो बैट क्रैक कर सकते हैं। दूसरा फायदा मिल जाएगा सिलेबस बनाने के लिए, जैसे कि सितंबर महीने में ही बात चल रही थी सिलेबस बनाया जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं सरकारी हवाबाजी बहुत होता है, अरे भाई सिलेबस क्या बनाना है, तो आप यूजीसी नेट के तर्ज पर लीजिएगा, नेट का सिलेबस ऑलरेडी है उसी को आप कीजिएगा, है ना। लेकिन मीटिंग कर रहे हैं, सिलेबस बना रहे हैं और लास्ट में आप देखिएगा सिलेबस जब आएगा यूजीसी नेट का सिलेबस को हूबहू यहाँ पर धर दिया जाएगा, जैसा हर स्टेट में होता है। तो सिलेबस कोई बड़ा इशू नहीं है, सैद्धांतिक सहमति पहले ही मिल चुकी है और यहाँ पर इसे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, सारी चीजें क्लियर हैं और अगली वैकेंसी के पहले बैट आनी है और बैट मार्च में चांसेस है बैट आपका आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसको भी आप अच्छे से समझ लें। ये है आपका एग्जाम पैटर्न बैट का ये एग्जाम पैटर्न है। 2 पेपर रहेगा। पेपर कितना रहेगा आपका? 2 पेपर रहेगा। 2 पेपर में कौन कौन सा रहेगा? पेपर 1 एंड पेपर 2। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट के लिए 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 में कितना क्वेश्चन रहेगा? 50। और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर, यानी मार्क्स कितना हो गया? 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे और यहाँ भी एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी फुल मार्क्स कितने हो गए? 200। टोटल कितना हो गया? 150 क्वेश्चन, मार्क्स कितने हो गए? 300। तो 300 नंबर का एग्जाम्स होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सिलेबस की बात करें तो सेम एज यूजीसी नेट सिलेबस। चलिए सिलेबस को देख लेते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सेम यही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर दूं तो पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन रहेगा ना, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। यूजीसी नेट के पेपर 1 का वही सिलेबस आपका यहाँ पर भी रहने वाला है, ठीक है ना। ये पेपर 1 का। पेपर 2 का सिलेबस सबका अलग अलग होगा। आप मान लें हिंदी के हैं, जो हिस्ट्री के हैं, जो ज्योग्राफी के हैं, सबका सिलेबस यूजीसी नेट के साइट पे दिया हुआ, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर लें और वही सिलेबस आपका बैट में भी होने वाला है। तो पेपर 1 ये वाला जो सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूं, ये बैट का एग्जाम में सबके लिए सेम होगा। बैट का जो पेपर 1 होगा, बैट का पेपर 1 का सिलेबस यही रहने वाला है और ये सबके लिए सेम है। चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो या मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, लेकिन पेपर 1 सबका सेम रहेगा। पेपर 1 का जो सिलेबस है ना, वो टोटल 10 यूनिट में बटा हुआ है और प्रत्येक यूनिट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 10 यूनिट है यानी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पेपर 1 में क्या रहता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड। पेपर 1 का जो पहला यूनिट है, ये आपका यूनिट 1 है, क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा? आपसे कॉन्सेप्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसके बाद मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद यहाँ पर फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग,
इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें रहती है। इसके अलावा आपका ये सारा जो टर्म्स है, स्वयं पोर्टल, इसके बाद स्वयं प्रवाह, मोक्ष, इन सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आपका जो है वो आपका रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। सिलेबस को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते हैं। और एक आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, बैड की क्लासेस नेक्स्ट मंथ मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था एग्जाम फाइटर नंबर का अपना एप्लीकेशन बन रहा है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है। एग्जाम फाइटर नंबर का भी अपना ऐप बन रहा है, उस ऐप पर यूजीसी नेट की तैयारी के साथ साथ आपको बैट की भी तैयारी कराई जाएगी, स्पेशल बैट की तैयारी कराई जाएगी। और ये भी बता दूं कि इंडिया का सबसे लोवेस्ट प्राइस रहेगा, है ना, ऑफर प्राइस रहेगा आप सभी के लिए। एग्जाम फाइटर नंबर के ऐप पर ऑफर प्राइस रहेगा, जो आप कहीं भी अगर एडमिशन लिए हुए उसका हाफ भी नहीं लगेगा। इतने कम प्राइस पर आपको पहला बैच पढ़ाने वाले हैं यूजीसी नेट का और बैट का। और पढ़ाई जो होगा ना, जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। वो ऐसे टीचर पढ़ाएंगे जो वेल एक्सपर्ट है, यानी आपके सफलता की गारंटी है। और मैंने थंबनेल में जो लिखा था, सब 100% सफलता के लिए एक ही रास्ता है, तो वो रास्ता क्या है, मार्च महीने में वो रास्ता बनकर रेडी हो जाएगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और क्लासेस में जैसे मैंने कहा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। और सारे बिल्कुल न्यूनतम नाम मात्र के फी में, वो फी जिससे सिर्फ खर्च चल सके मैनेजमेंट का, बस वही फीस आपसे लिया जाएगा। वैसे मैं सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री देने वाला हूं, लेकिन मैनेजमेंट का जो खर्च लगता है उसके लिए थोड़ा हमें व्यवस्था करना होगा। तो नाम मात्र का फी रहेगा। कोई भी, जैसे कि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और यूट्यूब पे बड़े बड़े संस्थान बड़े मोटी रकम आपसे लेती है, उस तक यहाँ पर कुछ भी नहीं। दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और तैयारी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। नोट्स भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगा, बाइलिंगुअल क्लास होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका रिसर्च का क्या मीनिंग होता है, रिसर्च के टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, इनकी विशेषता, इसका पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च कितने होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, है ना, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इन सभी को अलग अलग से आपको देखना है। स्टेप ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कितने स्टेप होते हैं। थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप पीएचडी जरूर करना चाहेंगे, तो पीएचडी का जो थेसिस लिखिएगा उसका क्या प्रोसेस होता है। आर्टिकल लिखिएगा, शोध पत्र, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, रिफरेंस क्या होता है, रिफरेंसिंग किस पर कीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, है ना, रिसर्च एथिक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यूनिट 2 में। यूनिट 3 जो रहेगा आपका कंप्रीहेंशन रहेगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर करना है। चौथा रहेगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स उसका मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, ये सारी चीजें रहेगी। मास मीडिया एंड सोसाइटी रहेगा इसी में। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग जिसमें आपका नंबर सीरीज रहेगा। रीजनिंग में क्या करेगा आपका, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, रिलेशन रहेगा। इसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, एटीसी, ये सारी चीजें आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में रहेगी। यूनिट 5 तक हम लोग आ चुके हैं। ये आपका बैट के सिलेबस का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यूनिट 6, और ये सिलेबस सबके लिए रहेगा, आपका कोई भी पेपर हो ये सिलेबस सबका रहेगा। और पेपर 1 की तैयारी कराई जाएगी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे, और पेपर 2 में भी मैक्सिमम सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। आप चाहते हैं फर्स्ट डे, है ना, फर्स्ट क्लास, पहला क्लास से आप ज्वाइन होना, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट हो इसकी सूचना आप तक पहुंचे, आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आप सारी सूचनाओं का लाभ ले सकेंगे। और स्टार्टिंग में जो 100 बच्चे एडमिशन लेंगे उनका फीस और भी कम रहेगा, ठीक है। तो आप 100 में अपना स्थान पक्का करें, इसलिए आप अभी से अवेयर रहिए, अभी से आप जागरूक रहें कि किस दिन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट मंथ क्लासेस स्टार्ट होगी, है ना, वो क्रैश कोर्स टाइप से तैयारी कराया जाएगा। आपका एग्जाम तक क्लास चलते रहेगा और प्रैक्टिस सेट के साथ हो सकता है लंबी लंबी क्लासेस चले, आपको पूरा प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा और इसके साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएगी। और
जो भी आपको गाइडलाइन देना है, हर एक गाइडलाइन चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे कॉल पे हो, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका फिर लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग था, फिर लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारा जैसे आर्गुमेंट वाला फॉर्म्स रहता है ना, कथन ए, कथन बी, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इसके बाद लैंग्वेज, ये सारा जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें वेन डायग्राम भी आ जाएगा, आपका वेन डायग्राम वगैरह रहेगा। फिर इंडियन लॉजिक, ठीक है, मीन्स ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजें आपकी यूनिट 6 में रहने वाली हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूनिट 7 को देख लीजिए। यूनिट 7 में आपका डाटा इंटरप्रेशन रहेगा, डीआई, ये भी एक प्रकार से मैथमेटिकल रहेगा, जो स्टैटिक्स वाला सेक्शन है मैथ का, स्टैटिक्स वाला सेक्शन, जिसका स्टैटिक्स वगैरह आप बनाते होंगे, ग्राफ वगैरह, तो यहाँ ग्राफ से, पाई चार्ट वगैरह से प्रश्न आपसे रहेगा, ठीक है। डाटा इंटरप्रेशन, डाटा एंड गवर्नेंस, इसके बाद बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये सभी जो आप स्टैटिक्स में पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। यूनिट 8 जो है ना, आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रहेगा आईसीटी। आईसीटी में आपका जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, जो शॉर्ट टर्म है उसको आप यहाँ देखेंगे, काफी चीजों का शॉर्ट टर्म आपसे पूछा जाएगा। बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, इसके बाद इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये सारी चीजें आपका यूनिट 8 में रहने वाला है। यूनिट 9 की बात करें, यूनिट 9 में आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसको आप ईवीएस कर सकते हैं, तो यूनिट 9 में आपका ईवीएस रहेगा। ईवीएस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सारी चीजें हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इसके बाद आपका लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है उसमें सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, ये सारी चीजें रहेगी आपका यूनिट 9 में। इसके बाद आपका जैसे बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह सारी चीज, मतलब ईवीएस का सारा चीज। इसके बाद ईवीएस के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जो जो अभी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे, उनको भी पढ़ना है। जैसे आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो बना है इंडिया में, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए हैं, जो कि आपका कोप जिसको कहते हैं, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप के बारे में पढ़ना है। अभी कौन सा कोप होने वाला है, कौन सा कोप हो गया, उस कोप में क्या प्रस्ताव पारित हो गए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सभी चीजों का आपको पढ़ना होगा यूनिट 9 में। यूनिट 10 आपका लास्ट है। यूनिट 10 में क्या है, हायर एजुकेशन। यूनिट 10 में आपका है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि हायर एजुकेशन में अभी तक क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो हायर एजुकेशन में आपके लिए क्या कराने वाला है वो आप देख लीजिए। हायर एजुकेशन में आप इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में किस प्रकार का हायर एजुकेशन लर्निंग सिस्टम था। इसके बाद जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में किस प्रकार का इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। इसका ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका यूनिट 10 का लास्ट सब टॉपिक है। और जैसे मैंने पहले कहा, सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक टॉपिक से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, यानी प्रत्येक मॉड्यूल से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी 10-10 नंबर का इंपॉर्टेंस है प्रत्येक मॉड्यूल का, प्रत्येक यूनिट का। आप ये नहीं कर सकते हैं कि किसी यूनिट को हम छोड़ दें, किसी की इंपॉर्टेंट दें, सभी इंपॉर्टेंट। आपको जो भी अच्छा लगे उस यूनिट को आप पहले करें, जो इंपॉर्टेंस लगता है कि नहीं हम मुझे हार्ड लगता है उसको आप बाद में करेंगे, क्योंकि रणनीति के साथ चलना है। आपको ये भी बता दें 100% आपको नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा सब, लेकिन एग्जाम के पहले आपको एक गुरु मंत्र दे दूंगा, है ना, जिसको कहते हैं कि आप अंतिम समय में 100% के प्रयास में ना रहें। क्योंकि कोई भी नेट या जेआरएफ क्रैक करते हैं तो उसका परसेंटेज देखिएगा, मैक्सिमम हो गया 65 to 70। अगर 65 to 70% किसी का है तो वो 70 तक तो जेआरएफ चल जाएगा,
70 अगर हो गया तो उसको क्या मिल जाएगा, JRF। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, बैट में JRF क्या मिलने वाला है नहीं। तो आप मतलब अगर 65 के आसपास चले गए तो आपका बैट पक्का, मैं UR की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाला नहीं, जो अनरिजर्व कैटेगरी में 65% अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका बैट क्लियर है। तो क्यों हम 100% की फिराक में रहें, अपना जो पेपर है उस पर ज्यादा ध्यान दें। और यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन है, मेरा टारगेट रहेगा अगर हम 70% को लेकर चलें, हमें कितना प्रश्न सही करना है, 35 पे हमें जाना है। 35 प्रश्न किस प्रकार सही होगा, कितने यूनिट को पढ़ेंगे हम, कितने यूनिट को पकड़ेंगे, कितने यूनिट को अपने प्लानिंग में रखेंगे 10 में से कि हमारा 35 मार्क्स आ ही जाए, इसमें कोई दिक्कत ना हो। इस पर भी हम लोग विस्तृत बात करेंगे जब क्लासेस स्टार्ट होगी। तो चलिए आज हम लोगों ने बैट के बारे में डिस्कस किया, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा के बारे में, और ये अब समय आ गया है। मैंने काफी दिनों से इस पर वीडियो नहीं बनाया था और मुझे लग रहा था कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, और मैंने सोच रखा था वीडियो तभी बनाएंगे जब कोई कह सकते लास्ट स्टेज पहुंच जाए कि अब नोटिफिकेशन आने वाली है तब बनाएंगे। तो ये समय आ गया है, आपको अवेयर रहना है, तैयार रहना है, और जल्द ही एग्जाम फाइटर मोड पे क्लासेस भी स्टार्ट होगी। और आप सभी के लिए, आप सभी के साथ सहयोग से एग्जाम फाइटर मोड का अपना ऐप भी लॉन्च हो रहा है, और जैसे ही ऐप लॉन्च होता है आपको इसकी सूचना दी जाएगी और ऐप के बारे में आपको लिंक भी दिया जाएगा। और 100% सफलता के लिए आप हमारे क्लासेस में जुड़े, बिल्कुल नॉमिनल फी में आपको बैट की नंबर 1 क्लासेस दी जाएगी, जो इंडिया में सबसे कम फीस पे होगी और इंडिया के सबसे बेस्ट क्लासेस होगी, जिसके माध्यम से आप 100% बैट में सफल होंगे। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। 100% सफलता के लिए एक ही रास्ता है, वो है एग्जाम फाइटर नंबर 1 का ऐप। इसके माध्यम से आप क्लासेस कीजिएगा। नेक्स्ट मंथ क्लासेस स्टार्ट होगी बिहार पात्रता परीक्षा के लिए। साथियों, अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि क्लासेस जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको इसकी सूचना स्टेप बाय स्टेप पहले ही मिल जाए और आप उसी के अकॉर्डिंग खुद को तैयार रख सकें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।